आज हम आपको टोक्यो ओलंपिक्स की दो शानदार कहानियां दिखाएंगे। एक हॉकी टीम की कहानी जिसने 41 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आज ब्रोंज मेडल जीत लिया, और एक पहलवान रवि दहिया की कहानी जिन्होंने कुश्ती में आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। इन कहानियों से आज आपको दो बड़ी सीख मिलेंगी। पहला, परीक्षा की आखिरी घड़ी तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और दूसरा ये कि सफलता के लिए धैर्यवान होना चाहिए। भारतीय हॉकी टीम ने अपने मैच के आखिरी 6 सेकंड में यह मैच बदल दिया, और रवि दहिया ने भी आखिरी 50 सेकंड में हारा हुआ अपना सेमीफाइनल मैच जीत लिया। लेकिन रवि दहिया के सेमीफाइनल मैच में एक ऐसी बात हुई जिसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। आज हम तस्वीरों के जरिए, क्योंकि हमारे पास वो तस्वीरें हैं, आपको ये दिखाएंगे कि कजाकिस्तान के पहलवान ने कैसे इस मुकाबले के दौरान रवि दहिया के बाजू को अपने दांतों से काट लिया और धोखे से इस मुकाबले को जीतने की कोशिश की। और वो तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। 4 जुलाई यानी कल, जब उनके सेमीफाइनल मुकाबले का आखिरी 1 मिनट बचा था, तब तक रवि दहिया 9 पॉइंट्स गंवा चुके थे और कजाकिस्तान के पहलवान के पास 4 पॉइंट्स की लीड थी। लेकिन आखिरी कुछ सेकंड में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पिन डाउन कर दिया, यानी उसे नीचे गिराकर उसके दोनों कंधों को मैट पर लगा दिया। रेसलिंग की भाषा में इसे विक्ट्री बाय फॉल कहते हैं, और आम भाषा में इसे किसी पहलवान को चित करना कहते हैं। और ऐसा करने वाला पहलवान अपने बाउट को उसी समय जीत लेता है, स्कोर चाहे कुछ भी हो। और कजाकिस्तान के पहलवान ने इस बात को वो जानता था, और इसीलिए उसने रवि दहिया के बाजू में दांतों से काट लिया ताकि वो अपने दांव को पूरा ना कर पाए। यानी इस पहलवान ने पूरी कोशिश की कि वो रवि दहिया के बाजू को काटे और इतना दर्द हो कि रवि दहिया इस मैच को छोड़ दें या फिर अपना दांव ना खेल पाए। रवि दहिया के सामने चुनौती ये थी कि उन्हें कुछ ही सेकंड में इस पहलवान को हराना भी था और खुद भी उससे बचना था। एक खिलाड़ी जब इस तरह के नियमों के खिलाफ खेलता है, इस तरह से धोखेबाजी करता है, तो सामने वाले खिलाड़ी के लिए अपने दांव पर पूरी ताकत लगाना आसान नहीं होता। और इसीलिए आज हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि भले ही कुश्ती के मैट पर रवि दहिया गोल्ड मेडल वाला दांव आज फाइनल मैच में लगाने से चूक गए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपना सिल्वर मेडल जीता, वो जज्बा और जुनून किसी गोल्ड की चमक से कम नहीं है। नियमों के मुताबिक कुश्ती के बाउट में कोई भी खिलाड़ी एक दूसरे को काट नहीं सकता, यह फाउल होता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के चैप्टर 9 प्रोहिबिशन एंड इलीगल होल्ड्स के सेक्शन 48 में क्या लिखा है आपको बताते हैं। इसमें लिखा है कि पहलवान कुश्ती के बाउट में एक दूसरे के बाल नहीं खींच सकते, कुश्ती के दौरान एक दूसरे के कान नहीं खींच सकते, खेल के दौरान प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को कहीं नोच नहीं सकते, दांत से काट नहीं सकते और एक दूसरे की उंगलियां भी मरोड़ नहीं सकते। ये सब फाउल होता है। अगर कोई खिलाड़ी पहली बार ऐसा करता है तो उसे रेफरी चेतावनी दे सकता है। दूसरी बार अगर ऐसा करता है तो वो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे सकता है। और अगर रेफरी को लगता है कि कोई खिलाड़ी जानबूझकर खेल के दौरान सामने वाले खिलाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो उस समय मैच को रोककर ऐसा करने वाले खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है और प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को विजयी घोषित ऐसे में किया जा सकता है। लेकिन रवि दहिया के इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का कहना है कि कजाकिस्तान के पहलवान ने रवि दहिया को जानबूझकर नहीं काटा था। लेकिन अगर आप तस्वीर देखेंगे, फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीर देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी पहलवान अनजाने में ऐसा काम कर ही नहीं सकता, और इस पहलवान ने भी जानबूझकर रवि दहिया को काटा था। सोचिए, एक तरफ हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ उसी खेल में ये सारी धोखेबाजी होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुश्ती या फिर बॉक्सिंग के खेल में किसी खिलाड़ी ने ऐसा पहली बार किया हो। ये दोनों ऐसे खेल हैं जिनमें ताकत और दिमाग दोनों का तालमेल जरूरी होता है, और इन्हें बहुत रफ और सख्त खेल माना जाता है। और ऐसे में एक दूसरे को चोट पहुंचाना भी इन खेलों का एक हिस्सा ही माना जाता है। लेकिन इन्हीं खेलों में हार के दौरान अक्सर खिलाड़ी अपना आपा खोकर इस तरह की हरकत भी करते हैं। आपको याद होगा, वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में यूक्रेन के एक पहलवान ने क्वार्टर फाइनल के दौरान अमेरिका के एक पहलवान का हाथ काट लिया था। हालांकि तब भी इस मामले में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
इसके अलावा 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भी भारतीय पहलवान सुशील कुमार पर सेमीफाइनल मुकाबले में इसी देश कजाकिस्तान के एक पहलवान का कान काटने के आरोप लगा था, लेकिन बाद में उन्होंने इन आरोपों से इनकार कर दिया था और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग संस्था ने भी उन्हें दोषी नहीं माना था। हालांकि आज सुशील कुमार, वही सुशील कुमार, अपने जूनियर पहलवान की हत्या करने के आरोप में जेल में बंद हैं। कुश्ती की तरह बॉक्सिंग में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। वर्ष 1997 में अमेरिका की एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान मशहूर बॉक्सर माइक टायसन ने एक और बॉक्सर जो उनका प्रतिद्वंदी था इवांडर होलीफील्ड का रिंग में उनका कान काट लिया था। माइक टायसन उस समय मुकाबले में इवांडर होलीफील्ड से पीछे चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उनका कान काट लिया। इसके लिए तब उनका बॉक्सिंग लाइसेंस 6 वर्षों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और उन पर $3 मिलियन यानी 22.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके बाद कान काटने के लिए माइक टायसन पूरी दुनिया में मशहूर हो गए और फिर उन्होंने कान काटने का एक्शन करते हुए कई इवेंट्स में अपनी तस्वीरें खिंचवाईं और इसके जरिए खूब पैसा भी कमाया। माइक टायसन ने एक बार यहां तक कहा था कि उन्होंने इवेंडर होलीफील्ड का कान काटने के लिए जितना जुर्माना भरा उससे कहीं ज्यादा पैसा उन्होंने इन इवेंट्स में अपनी फोटो खिंचवाकर कमा लिया। आज इस पूरे मुद्दे पर हमने वर्ष 2012 में भारत को कुश्ती में ब्रोंज मेडल जिताने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त से बात की है और उनका क्या कहना है आप भी सुनिए। रवि दहिया की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इसका पहला ही ओलंपिक था, अनुभव बहुत कम था, अनुभव नहीं था, इतने टूर्नामेंट ज्यादा कंपटीशन नहीं खेला, अभी नया आया था। और जिस तरीके से उसने फाइनल तक का सफर तय किया है, कल कजाकिस्तान के पहलवान को सेमीफाइनल में जिस तरीके से कमबैक करके आ रहा था, 2-9 का स्कोर था, 7 पॉइंट से पीछे चल रहे थे और जो जज्बा था वो बहुत अच्छा था। आज भी जो रशियन पहलवान के साथ कुश्ती थी, बड़ी अच्छी बेहतरीन कुश्ती थी। हार जीत चलती रहती है, रशियन पहलवान कोई कमजोर नहीं था, क्योंकि और 2019 का वर्ल्ड चैंपियन था, वहां भी रवि ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वहां भी ये रशियन पहलवान से ही आ रहा था। पहले ही पता था कि मुकाबला कठिन और कड़ा होगा और जब दो बराबर के पहलवान लड़ते हैं तो ये नहीं पता किस तरफ बाजी जाती है। पर कुल मिला के बात यह कि हमारे लिए ये आज का दिन बड़ा गर्व का दिन था कि हमने मेडल जीता है। अगर गोल्ड होता तो सुनने पर सुहागा होता, पर फिर भी सिल्वर। अभी रवि दहिया के पास काफी समय है, कुल 23 साल की उम्र है उनकी, 2 या 3 ओलंपिक और खेलने का उनमें दम है। और मैं तो यही कहूंगा कि आज अभी से अगले ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट करें, ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए। किसी भी खिलाड़ी का किरदार एक मेडल से बड़ा होता है और इसे आप रवि दहिया की बातों से समझ सकते हैं। आज उन्होंने फाइनल में अपनी हार के बाद देश के लोगों से माफी मांगी है और कहा है कि वो हताश हैं क्योंकि उम्मीदों के मुताबिक वो भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीत सके। मैं रवि दहिया, भारतीय पहलवान, आज मैंने ओलंपिक गेम्स टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता। मैं पूरे देशवासियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ करी आप लोगों ने। और मैंने अब मैं देखो खुश हूँ, पर संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि देखो मैं गोल्ड के लिए उम्मीद के साथ आया था और हमारी फेडरेशन को मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि देखो गोल्ड मेडल जीते, क्योंकि सिल्वर तो हमने पहले भी जीते हैं, तो गोल्ड की उम्मीद से आया था। कोशिश करिए, अपना 100% तो दिया है, पर मैं जो है ना कमी रह गई कुछ, उसके लिए मैं आपसे गलती मांगता हूँ और आगे जाके जितना भी होगा और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा और देश का नाम रोशन। रवि दहिया हरियाणा राज्य से आते हैं और हरियाणा की सरकार ने रवि को इनाम में 4 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है और उनके सिल्वर मेडल जीतने पर पूरा देश आज बहुत खुश है। आज हमने इसी मुद्दे पर आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको प्रेरणा भी देगी और यह भी बताएगी कि सफलता के लिए जीवन में धैर्यवान होना इतना जरूरी क्यों है। कुश्ती में देश को सिल्वर मेडल मिला, लेकिन रवि ने गोल्ड के लिए कमाल की कुश्ती लड़ी। भले ही सामने वाला योद्धा 2 बार का विश्व चैंपियन रूस का दावुर युगुएव क्यों ना हो, रवि ने दिखाया कि भारतीय पहलवानों में कितना दम है और रूस के पहलवान को आसानी से गोल्ड जीतने नहीं दिया।
रवि दहिया के सिल्वर मेडल जीतने की खुशी में हरियाणा के सोनीपत के उनके गांव नाहरी में जश्न का माहौल है, क्योंकि रवि ने इतिहास रचा है। नाच गाना हो रहा है, लोग झूम रहे हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं, क्योंकि गांव के लड़के ने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया। गोल्ड से चूक जाने का कोई मलाल है? गोल्ड से जी ये अटैक तो रवि को ज़्यादा किए थे और वो काउंटर अटैक मार गया जी इसके अटैक पे। ये अटैक पहले एकदम बढ़िया, वो इस चक्कर में रहा था, काउंटर अटैक मार गया इस पर। वो उसको अटैक नहीं किया, अटैक रवि ने करे हैं ज़्यादा, और उसको जी मेहनत तपस्या ज़्यादा थी उसका जी, हम खुश हैं जी। उसने ज़्यादा कोई पिछले जन्म का भी चलता है आपका भी। मकाम पे रवि पहुंचे हैं, ये भी कोई छोटा मकाम नहीं है ना जी, बहुत ही सतर पर पहुँचे हैं जी, छोटा काम नहीं, पहला ओलंपिक था जी। हम बहुत खुश हैं जी, हमारा गाँव, देश और गुरु को सभी खुश हैं जी। बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आप भी खुश, आस पड़ोसी भी, और देश सब, भारत सब खुश हैं। परिवार का नाम रोशन नहीं किया है, पूरे देश का नाम रोशन किया है। सारे परिवार का, सबका नाम रोशन कर दिया। वो हार नहीं मानता, कि 1 मिनट से ज़्यादा थोड़ा टाइम बचा था, तो हमें विश्वास था कि वो लास्ट में कवर कर लेगा और जीतेगा जरूर। यह हरियाणा की सर, यह पूरे देश की जय और भारत माता की जय। रवि दहिया की उपलब्धि से न सिर्फ देश, प्रदेश या फिर उनका गांव खुश है, बल्कि उनके ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर्स के चेहरे भी चांदी की तरह चमक रहे हैं। रवि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करते थे और कोरोना संक्रमण के दौर में भी उनकी ट्रेनिंग चलती रही। अरे ये जो कमरा है, इसमें अरुण कुमार जी जो एयरफोर्स में सीनियर अधिकारी हैं, ये भी कई बार के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, एशिया चैंपियन हैं और नेशनल चैंपियन कई बार रहे हैं। ये रवि दहिया से सीनियर हैं, उनको लाके उनके साथ रह गए, खाने पीने का, उनका ट्रेनिंग कराने का, इन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की है। ये 57 किलो का रेसलर है, ये इंडियन रेलवे में है, ये भी सीनियर नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट है और कई बार अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रह चुका है। और ये भी नाहरी गांव का है और ये भी नाहरी गांव के हैं, रवि के गांव के ही दोनों। तो ये साथ में उनको दिन को देख के ही रवि दहिया यहाँ आया था और फिर बाद में ये आया था। रवि ने अपने कमरे में एक पोस्टर लगाया है जो उनके दृढ़ निश्चय को दिखाता है। ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल का फोटो है, जिसको रोजाना देखकर उनके जीतने की ललक बनती थी। 2018 से मतलब पहले से ही 2019 में रवि दहिया का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 19 में, उसमें उनका क्वालिफाई हुआ था ओलंपिक के लिए। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3rd स्थान आया था उनका। तो रवि दहिया ने उस दिन से ही ये मन में एक संकल्प ले लिया था कि मैं टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। रवि के साथी पहलवान भी उनकी जिद को लेकर ये मान चुके थे कि ओलंपिक में वो मेडल जरूर जीतेंगे। हमने पूरा जी जान लगा के उसकी पूरी मेहनत करवाई थी साथ में लग के, और उसका हमें रिजल्ट आज मिल रहा है। जो हमने अभी वहाँ रशिया में जाके जो तपस्या थी, लॉकडाउन था, तभी हम कंटिन्यू लगे रहे। सोनीपत से दीक्षा पांडे और दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहां रवि से 2 बातें सीखने की हैं। एक तो ये कि सामने वाले पहलवान ने उन्हें काटा, धोखा दिया, उसके बावजूद भी वो रुके नहीं और लगातार लड़ते चले गए। उस दर्द को उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि परीक्षा की आखिरी घड़ी तक कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रवि दहिया इस मैच में, अपने सेमीफाइनल मैच में लगातार पीछे चल रहे थे। बहुत सारे लोगों ने तो अपना टीवी बंद कर दिया था, क्योंकि जब 50 सेकंड ही बचे थे तो लोगों को लगा कि अब तो रवि दहिया जीत नहीं पाएंगे, कोई चांस ही नहीं है। लोगों ने अपना टीवी बंद कर दिया था, सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। लेकिन रवि ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और आखिरी के 50 सेकंड ऐसे थे कि उन्होंने हारा हुआ मैच जीत में बदल दिया। और इससे हमारे देश का हर व्यक्ति, हर युवा, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।